तुम कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात। काशी साहित्य के लिए भी जानी जाती है, तो संगीत के लिए भी, कला के लिए भी, योग, अध्यात्म, विज्ञान, किसी भी चीज के लिए अछूता नहीं है। तो साहित्य के महारथी, छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी, जो हमारे आपके शहर के ही रहे हैं, उनकी ये पंक्तियां बहुत मायने रखती है। तुम कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात। सचमुच आज चारों ओर जिस तरह का कोलाहल दिख रहा है, शोर दिख रहा है, संगीत के नाम पर इतना अधैर्य और इतनी हमारी संस्कृति की विरासत की इतनी हानि हो रही है, वहाँ पे आज शास्त्रीय संगीत के लिए, राग संगीत के लिए कुछ करना और समाज से वो सहयोग प्राप्त करना, समाज को थोड़ा दिशा भी दिखाना और समाज की दशा को आपके सामने रखना, ये सारा काम बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम शिल्पायन परिवार में इसी कोलाहल कलह जो चारों ओर फैला हुआ है, उसमें एक तरह का मूक लड़ाई हम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम उसी भावना को लेकर के है कि जो कुछ भी हो रहा है समाज में, अगर अच्छा हो रहा है तो ठीक है, जो बुरा है उसके सामने अपनी अच्छे की लकीर को और लंबा कर दे, जिससे कि वो छोटा हो जाए। ये हमारा प्रयास है। काशी जिन चीज़ों के लिए जानी जाती रही है, उन्हीं चीज़ों को आज हमें पुनर्स्थापित करना पड़ रहा है, पुनरुज्जीवित करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए थोड़ी सी लज्जा का भी विषय है, लेकिन हमारे इस समय के मांग भी है, हमारा ये दायित्व भी है। तो जब आप निकल पड़ते हैं किसी पथ पर, तो कोई ना कोई इसमें जुड़ता चला जाता है, और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। पिछले 2 दशक की यात्रा में, 2 दशक से अधिक की यात्रा में हमें कई साथी मिले, जिन्होंने हमारे इस उद्देश्य को पहचाना, हमारे इस काम को सराहा और साथ में सक्रिय सहयोग दिया। उसमें सरवीन समूह का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये आज की बात नहीं है। 20 वर्ष से अधिक समय पहले आदरणीय श्री दीपक मधोक जी, श्रीमती भारती मधोक जी, जो मात्र एक एजुकेशनिस्ट नहीं है, कुछ स्कूलों के मालिक नहीं है, बल्कि संगीत के बारे में, कला के बारे में, साहित्य के बारे में गंभीरतापूर्वक चिंतन करते हैं और समाज में उन हर गतिविधियों में अपना तन, मन और धन से सहयोग करते हैं। तो हम लोगों ने एक नींव रखी बनारस में, संभवतः तो पहली ही बार था हमने मधोक साहब के सामने ये बात रखी, दीपक मधोक सर के सामने, कि हम एक कार्यक्रम ऐसा करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ बच्चे परफॉर्म करें। आपको आश्चर्य होगा सुन करके, ऐसा कार्यक्रम पहले नहीं होता था। और नन्हे उस्ताद नाम से पहली बार ये कार्यक्रम नागरी नाटक मंडली में, हम लोग तो कुछ छोटा करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हम लोग को कहा कि नहीं, आप बड़े स्तर पर सोचिए। वो बड़ी सोच के बड़े आदमी हैं, तो हमेशा बड़ी ही सोचते हैं। तो उन्होंने करीब हमको याद तो नहीं था, लेकिन शायद 2005 के आसपास की बात है या 2006 के आसपास की बात होगी। उस समय उन्होंने नागरी नाटक मंडली में अपनी पूरी यहाँ के संसाधन को झोंक करके हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। उन्होंने कहा हमसे कि आप किशन महाराज जी को फ़ोन कर दीजिए। हम क्या बच्चों का प्रोग्राम में आएंगे? उस समय हमको बिल्कुल साहस नहीं हो रहा था। छोटे बच्चों का प्रोग्राम सुनने, 10 साल 12 साल वाले बच्चे हैं, बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन कहाँ आएंगे भला? तो बोले कि वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पर छोड़िए। तो महाराज जी को मैंने फ़ोन किया, तो महाराज जी बोले कि अच्छा ठीक है, बच्चों को सीखने से पहले ही इतना, अच्छा चलो आ जाएंगे, तुम्हारे कह रहे हो तो, लेकिन हम थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, हम ज़्यादा देर बैठे थे।
हमने फिर मधु सर से कहा कि वो कह रहे थे जल्दी निकल जाएंगे, कह रहे वो मेरी जिम्मेदारी है ना, छोड़िए उसको, आप अपना काम करें। तो मैं 4 कलाकारों को, एक नृत्य, एक सितार का कलकत्ता से आया था, नृत्य बनारस का था, गायन में उस समय मेरा एक और विद्यार्थी, मेरा बेटा नहीं, मेरा एक और विद्यार्थी जो उस समय मात्र 12 साल का रहा होगा, उसका वो यहाँ का विद्यार्थी रहा है, प्रतीक नरसिम्हा। और कुल 4 कलाकार, रोहन नायडू, इन 4 बाहर से आए थे, रायपुर से, वो भी मेरा शिष्य है। चारों का कार्यक्रम कराया। महाराज जी ने कहा कि तबीयत नहीं ठीक है, हम थोड़ा सा सुन के चले जाए, थोड़ा सा बोल के चले जाएंगे। तो उन्होंने मत से भी वही बात कही जो आम आदमी कहते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि बच्चों को थोड़ा सीखने दो, अभी इतनी जल्दी क्या है। हमने कहा ज़माना बदल गया है। उनको कहा नहीं, मैंने मन ही मन सोचा कि ज़माना बदल चुका है। छोटे छोटे बच्चे कुछ बिना सीखे मंच पर छा जा रहे हैं, टीवी पर छा जा रहे हैं। हम उनको कैसे, हमारे शास्त्रीय संगीत के बच्चों को कैसे समझाएंगे कि इसमें भी कुछ हो सकता है। तो बैठे, थोड़ी देर बाद जब एक एक करके कार्यक्रम शुरू होता है, और वो बच्चे सही में बहुत टैलेंटेड थे, मैं चुन चुन के उनको लाया था, पूरा अंत तक बैठे रहे, दोबारा लेक्चर दे करके हमें और सारे लोगों को इसका आशीर्वाद साधुवाद दे करके वहाँ से विदा हुए। तो ये जो मधु साहब का सहयोग था, वो एक छोटी चीज़ के लिए रहा होगा। उन्होंने एक छोटी चीज़ को भी बड़ा समझने के लिए हमको प्रेरित किया। फिर इसी तरह नन्हे उस्ताद पार्ट 2 हुआ। अब तो नागरी नाटक मंडली में दिल धरने को जगह नहीं थी। जब सभी लोगों में तब तक ये बात फैल चुकी थी कि हाँ, बच्चों को बढ़ावा देना है। हमने कई लोगों को तो बहुत ही ब्लंट, मैं थोड़ा बोलता भी उसी तरह हूँ, मैंने कहा कि अगर आप अपने परिवार में अपने आगे आने वाली पीढ़ी को साथ नहीं जोड़ेंगे तो कहाँ 4 आदमी देने में भी आपको खोजना पड़ जाएगा, फिर एक समय आ जाएगा। ये शास्त्रीय संगीत का काम कर रहे हैं हम लोग, और आप जो है अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा। सबको कैसे उल्टा सीधा बोल के, समझा के, प्यार से हाथ जोड़ के लाए। तो नागरी नाटक मंडली भरा हुआ था, दिल्ली से एक सितार वादक, एक गायक, और इस तरह से 4-5 बच्चों का रखा गया था। इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ। उसके बाद से तो झड़ी ही लग गई कि बच्चों का भी प्रोग्राम लोग कराने लग गए। नहीं, शायद उन दोनों नन्हे उस्ताद से पहले कभी, शायद ही कभी हुआ हो। तो संगीत से तो हमारा ऐसा जुड़ाव बहुत दिन से रहा है। इधर काफ़ी वर्षों से हम नहीं आ पा रहे थे, हमारी कमी थी। मैं तो उनके पास आया था तो भी उन्होंने यही कहा था कि जब तक हम लोग की सांसें हैं कुछ और करते रहिए, हम हैं ना आपके साथ। तो उसी तरह से ये जब क्रम चलता रहा, हम शहर में बहुत कार्यक्रम करते रहे, तो हमको लगा कि यहाँ पर हमको फिर से आना चाहिए। थोड़े दिन पहले हर्षित उपाध्याय मेरा एक विद्यार्थी है, उसने यहाँ पे एक बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। इसी तरह बगल में जो एक और हॉल है, वहाँ पर भी एक आगे कार्यक्रम हुए। स्वयं आकर के उन्होंने बैठे और आकर के उन्होंने बढ़ावा दिया, ताली बजाई, आशीर्वाद दिया। हमें समाज से ऐसे ही लोगों की और भी जरूरत है, जो हमारे इस प्रयोजन को समझे, हमारे इस उद्देश्य को समझे, हमारी भावना को समझे, और हमारे साथ, मैं तो मशाल लेके आगे चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ लोग और भी चलने चाहिए। तो आप जहाँ कहीं भी है, हर जगह से जो भी प्रयास आपसे करते बने, बड़ा छोटा जैसा भी हो, ज़रूर करिएगा। ये मत समझिएगा कि आप संगीत की सेवा कर रहे हैं, ये देश की सेवा है, ये हमारे राष्ट्र की सेवा है। क्योंकि हम जिन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं वो हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा परिचय है। अगर शास्त्रीय संगीत, हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, चाहे वो उत्तर भारतीय हो चाहे कर्नाटक संगीत हो, ये दोनों अगर आप उठा के देखें तो पूरे विश्व में इसका वास्तव में डंका बजता है। जिधर भी जाएंगे, मैं बहुत सारे देशों में परफॉर्म करके मैं जानता हूँ कि लोग आते या नहीं आते, लोगों को पता है या नहीं है, ये सब छोड़िए, लेकिन इज्जत तो इतनी ज़्यादा है, उनको पता है कि दिस इज द फाउंटेन हेड ऑफ एवरी म्यूजिक ऑफ द वर्ल्ड। ये किसी और ने नहीं, उस्ताद जाकिर हुसैन ने सबके सामने कहा हुआ है, फाउंटेन हेड। इसी जगह से सब संगीत निकला है, ऐसा समझना चाहिए। अगर आपने इस पर गर्व नहीं किया तो कैसा राष्ट्र का गौरव, कैसा राष्ट्र का गर्व। तो हमारे अपने राष्ट्र की विरासत के लिए, देश की सेवा के लिए आप सबको जुड़ना आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। आज जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, इसमें डॉक्टर
डॉक्टर सुकल्पा मुखर्जी बहुत मेहनत की, डॉक्टर रागिनी शर्मा हमारे शिल्पायन की प्राचार्य बहुत कुछ छोड़ करके ये संगीत के बच्चों के लिए लगी हुई है। आप लोग सुनेंगे कभी, सब मंच पे कहने की चीज़ नहीं है। जिसको पाने के लिए लोगों में होड़ मची रहती है वर्षों की, वो सभी लोग ऐसी तिलांजलि दे करके आए हैं कि ये नहीं, मुझे ये करना है। तो ऐसे लोगों के साथ हमारा मिला हुआ है। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं आप लोग उसको जरूर सराहिएगा। और धन्यवाद ज्ञापन के समय तक बहुत सारे लोग जा चुके होते हैं, तो इस तरह से मैं कुछ कहते हुए मुझे लगता है कि यहाँ धन्यवाद मैं इसी तरह देता चला जाऊँ। ये जितनी भी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो रही है इसके लिए आदरणीय मौसमी जी, इनको हम काफ़ी अरसे से जानते हैं। आप इस समय यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, तो उनका ऐसा सहयोग रहा है, इतना ज़्यादा सहयोग हमें मिला है कि हम वास्तव में आपके प्रति बहुत आभारी हैं। और उनको मैं माला पहना के मैं श्री हरिनारायण सागर जी से आग्रह करता हूँ कि संगीत समूह के सभी लोगों की ओर से ये सम्मान ग्रहण करें। हमारा एक माला जी छोटा सा सतर्का जी, हाँ मौमिता जी, आप लोग साढ़े जी। अपने समस्त संसाधनों और अपने समस्त हृदय के साथ इन्होंने इस कार्य को कर किया है। आपको मैं बहुत बहुत आभार। और इसके बाद हमारे बीच में सितार वादक आएंगे जिनके बारे में परिचय सौरभ जी देंगे। और मैं थोड़ा सा आज के कार्यक्रम के बारे में भी एक दो लाइन और कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। आप जैसा देख रहे हैं कि श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी जी के लिए की स्मृति में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी जी भी ऐसे ही एक स्कूल उन्होंने स्थापित किया था भारतीय मूल्यों को लेकर के। हिंदी मीडियम था, उनकी एक जिद थी कि मैं हिंदी में और यहाँ के संस्कृति को लेकर के ही मैं करूँगा। धीरे धीरे वो स्कूल, एक समय में स्कूल बहुत बड़ा हुआ करता था। मैं नागरी नाटक मंडली में इन लोगों के कार्यों को देख करके मैं दंग रह जाया करता था। मैं कई बार इनके वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में आकर के वो भीड़ भरा सभागार और साथ में कार्यक्रम का मैंने बहुत आनंद लिया। मुझे पता है कि कितना अच्छा कार्य करती थी। बाद में ये कार्य से उन्होंने अपने को निवृत्त कर लिया और फिर बाद में तबीयत की वजह से उनका असमय देहांत हो गया। उनके पति श्री हरिनारायण सारडा जी आज के इस कार्यक्रम के संपूर्ण आयोजन के लिए उनका पूरा सहयोग है। और गोकुल संगीतायन नाम से उन्होंने इस संस्था में प्रति वर्ष 15 जुलाई को ये कार्यक्रम करते हैं। उनका मुख्य रहता है कि मल्हार जरूर होना चाहिए। ये समय अमूमन मल्हार का होता है और वो मल्हार भी आप सुनेंगे, बड़ा जोरदार मल्हार होने वाला है, जो कि एक सितार वादन के बाद होगा, जयंती का दे और तालिया बदल जी का। उससे पहले अद्वैत जी का परिचय आप कराएंगे और मैं पुनः श्री दीपक माधव जी का, श्रीमती भारती माधव जी का, श्रीमती प्रतिमा गुप्ता जी का और मौसमी जी का, सबका मैं बहुत बहुत आभार पुनः व्यक्त करता हूँ। सनबीम टीम को मेरा बहुत बहुत आभार। डॉक्टर सुकल्पा मुखर्जी से लेकर सारे शिक्षा जी और बहुत सारे और भी टीचर्स लगे हुए हैं ये, और बहुत सारे यहाँ पे भी कोई मिले, उनका नाम ईश्वर था और बहुत सारे लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी लोग लगे हुए हैं। यहाँ के हेड बॉय माधव गौतम जी भी लगे हैं हमारे साथ में, और भी विद्यार्थी लोग लगे हैं और सब लोग प्रयास करने से ही कार्यक्रम हो रहा है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। साउंड को लेकर के बैठे हैं, उनका भी मैं अभी से धन्यवाद कर दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में पता नहीं कौन रहे कौन न रहे, इसलिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि कार्यक्रम शिल्पायन की ओर से भी है, गोकुल संगीतायन की ओर से भी है और संगीत की ओर से भी है। सभी आयोजकों की ओर से आप सबको, जितने भी यहाँ पे श्रोता वर्ग आए हैं, सबको मेरा आभार। और जो भी कलाकार हैं, जो छोटे छोटे हैं, उनका भी धन्यवाद। और साथ में जो श्री अद्वैत गाडगिल जी आए हुए हैं, उनको भी मैं अभी से धन्यवाद देता हूँ। और माइक में सौरभ जी को भी दे दूँ।